हरे कृष्णा। तो हम हैं रामेश्वरम धाम में, और रामेश्वरम धाम के किनारे जो बीच है और बीच में समुद्र के बीच में हम लोग हैं। तो बीच भी है और समुद्र के बीच में हम लोग हैं। तो क्या सीख सकते हैं हम लोग इस समुद्र से? समुद्र नमकीन होता है लेकिन नमक तो इसमें नजर आता नहीं है, लेकिन यहाँ तो वास्तव में देखा जाए तो नमक ही नमक है। इसी प्रकार से हमें सेवा तो ऐसे करनी चाहिए जिसमें हम इतने नजर भले ही ना आए, लेकिन हाँ, सेवा निश्चित रूप से हमें बहुत ही प्रभावशाली तरीके से करनी चाहिए। वी शुड बी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द सर्विस एज मच एज पॉसिबल। और क्या सीख सकते हैं हम लोग समुद्र से? वैसे तो वहां श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो अद्वितीय है, मतलब कि उसको किसी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन कृष्ण के स्वरूप को किससे कंपेयर किया गया? उज्जवल नीलमणि, ही इज लाइक सफायर, और ही इज घनश्याम, यानी कि घन जैसे होते हैं ना, यानी बादल, उनके जैसा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और साथ ही एक तीसरी एनालॉजी आती है, वो है समुद्र। समुद्र जैसे ना बहुत ही गहराई में जाके देखेंगे ना तो इट्स डीप ब्लू इन कलर। सिमिलरली कृष्णा इज ऑल्सो वेरी डीप ब्लू इन कलर बिकॉज कृष्णा इज वेरी डीप। और क्योंकि कृष्ण बहुत ही डीप है। अच्छा, किस चीज में डीप है भाई? अरे ये रस में बहुत डीप है। इससे तो त्रिभंग ललितम ऐसे टेढ़ी मेढ़ी फॉर्म दिया भगवान जी की, बहुत ही इज लोडेड विद रसा, ही इज रसो वैसा, तो इसीलिए त्रिभंग ललित रूप है भगवान का। समुद्र से हम ये भी सीख सकते हैं कि इसमें भले ही नदियां प्रवेश करती हैं, भगवद गीता में जैसे बताया गया है, इसमें नदियां प्रवेश करती हैं लेकिन फिर भी ये अनएजिटेटेड रहता है। उसी तरह से एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, एक अच्छा भक्त, एक सिंसियरली प्रैक्टिसिंग डिवोटी होता है, अगर उसके जीवन में विषय प्रवेश करते हैं, टेम्पटेशंस प्रवेश करती भी हैं, ये रिवर्स प्रवेश करती हैं, इवन देन वो एजिटेटेड नहीं होता। तो इसलिए हमें समुद्र से सीखना चाहिए, डिस्पाइट ऑल टेम्पटेशंस वी शुड स्टिल से काम एंड कंपोज। पर ऐसा क्यों हो पाता है? रीजन बीइंग ये समुद्र बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही गहरा है। इसीलिए नदियां जब प्रवेश भी करती हैं तो इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। उस तरह से हमको भी भक्ति में बहुत गहरा बनना चाहिए ताकि हम टेम्पटेशन से डिस्टर्ब ना हो। आसपास कुछ ना उतार चढ़ाव रहेंगे जी, लेकिन भक्ति में गहराई रहेगी तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और समुद्र से हम भला क्या सीख सकते हैं? समुद्र इतना बड़ा होता है ना, देखिए इसका कोई मतलब होराइजन वैसे नजर नहीं आता, वैसे वो ही किनारा नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम और किनारे अंदर चले जाएंगे ना तो पता नहीं चलेगा अरे लैंड है क्या बाबा, नीचे का ही पता नहीं, यहाँ का ही पता नहीं, वहां का ही पता नहीं, तो बहुत वास्ट है ये तो। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस का जो अमृत का सिंधु है ना, वो भी ऐसा ही है। अरे उसका पता ही नहीं कितना वास्ट है, चाहे को कितने ही गोते लगाए, लगाता रहे, कभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि बस मेरा भक्ति के सारे अनुभव पूरे हो गए। ऐसा हम नहीं कह सकते, बिकॉज भक्ति इतनी वास्ट है, इतनी डीप है। तो डिवोटीज को वाला किससे कंपेयर किया गया? डिवोटीज को कंपेयर किया गया है शार्क्स के साथ। यस, जो शार्क्स होती है ना वो नीचे नीचे रहती हैं, और जो मछलियां होती हैं वो ऊपर ऊपर तैर रही होती हैं। इसीलिए मछुआरे के जाले वाला कौन फंसती है? मछलियां। शार्क वो हार्डली कहीं फंसती है, क्योंकि शार्क जो है नीचे नीचे रहती है। तो भक्ति में भी जो नीचे नीचे रहेगा, नीचे नीचे गहराई में गोते लगाएगा, वो माया से बच जाएगा। और मछलियां हैं वो तो बेचारी सरफेस पे हैं, तो इसीलिए ये पकड़ी जाती हैं जाल के अंदर। कभी बिजली भी अगर गिरती है ना तो ऐसे नहीं बिजली नीचे तक चली जाती है, ना ना ना, अगर जब बिजली कभी थंडरबोल्ट भी अगर गिरता है समुद्र के ऊपर तो ऐसे सरफेस पे फैल जाता है। तो जो मछलियां सरफेस पे होती हैं वो बेचारी इसका शिकार बन जाती है, दैट मींस दे डाई। लेकिन जो नीचे हैं वो सेफ रहते हैं। इसलिए भक्ति में हमें ऊपर ऊपर नहीं रहना चाहिए। कई लोग बोलते हैं अरे भक्ति यार ऊपर ऊपर से करो यार, जैसे धनिया होता है ना ऊपर, बस थोड़ा गार्निशिंग के लिए, बस भक्ति उतनी करने की है भाई, बस उससे और गहराई में नहीं गाने का है। सर आप शिकार हो जाएंगे माया के। हाँ, तो इसे भक्ति में ऊपर ऊपर नहीं रहना चाहिए, भक्ति में तो नीचे गोते लगाने चाहिए, सो दैट वी डू नॉट गेट हंटेड बाय माया शक्ति। यस, तो जो डिवोटीज होते हैं दे आर लाइक शार्क्स। साथ ही जो भक्ति रस का अमृत का जो सिंधु है, इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कुछ वॉल्केनोस होते हैं जो कि समुद्र के नीचे भी होते हैं, ऐसे कुछ वॉल्केनोस होते हैं जो कि समुद्र के किनारे भी होते हैं, लेकिन इनकी जो वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं वो समुद्र पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाती। उसी तरह से जितनी डीवियस फिलॉसफीज हैं, कलयुग में खूब चलती है, डीवियस फिलॉसफी खूब बोलबाला है। कई लोग हैं प्राणायाम करा करके, सिर्फ एक्सरसाइज करा करके, सिर्फ योगा फोगा करा करके, सिर्फ वेजिटेरियन खिला करके बोल रहे हैं दिस इज स्पिरिचुअलिटी। कुछ तो ऐसे कुछ कुत्तों को घुमा रहे हैं गलियों में, उनको लग रहा है दे आर स्पिरिचुअल। कुछ तो लगता है हम केले खा लेते हैं और गाय का दूध पी लेते हैं, वी आर स्पिरिचुअल। तो ऐसी दुकानदारी कलयुग में बहुत है। सो डीवियस फिलॉसफीज की वॉल्केनिक इरप्शंस कभी भक्ति रसामृत सिंधु को, भक्ति रस के अमृत के सिंधु को कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाती। इससे चाहे को कैसी भी शक्ति हो, लेकिन ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है, दिस हरे कृष्ण मूवमेंट, दिस मूवमेंट वुड नेवर एवर बी स्टॉप्ड बाय एनी काइंड ऑफ
devious philosophy, and that's the beauty of भक्ति रस अमृत सिंधु। ये ऐसा सिंधु है वास्तव में। और साथ ही जो भक्ति रस अमृत जो सिंधु है, इसमें शार्क्स हैं। इसमें भले ही नदियां आके मिलती हैं, लेकिन शार्क्स कभी नदियों में नहीं जाती। शार्क्स हमेशा समुद्र में रहती हैं। यानी कि अगर नदियां दे कैन बी कंपेयर विद कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म योग, ये योग वो योग। अरे सर, हम भक्ति योग में हैं बाबा। भक्त्या माम अभी जानाति, ओनली बाय भक्ति आई कैन बी नोन, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी शार्क्स, दैट मीन्स द डिवोटीज, दे आर नेवर एवर अट्रैक्टेड टू सच अदर, इवन दो बोनाफाइड मार्क, ये बोनाफाइड है, प्रमाणिक पथ हैं सारे कर्मयोग इत्यादि, लेकिन क्यों नहीं जाते? बिकॉज ये तो बिगिनिंग लेवल के योगा है बाबा। बिकॉज योगा लैडर इज कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, और से वैदिक साधना भक्ति योग, एंड देन प्रेम भक्ति। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी गो। ऐसा नहीं है सारे अलग अलग रास्ते हैं, ना, ये एक ही रास्ता है, उसमें अलग अलग सीढ़ियां हैं ये। तो इसलिए डिवोटीज दे आर शार्क्स, और कभी भी नदियों की ओर नहीं जाती, वो तो हमेशा समुद्र में ही गोते लगाती हैं। उस तरह से भक्त भी होते हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर वो गोते लगाते हैं, और कभी भी इधर उधर की फिलॉसफी में अरे नहीं रे, कभी नहीं जाते। देयर आर मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ केस स्टडीज की कोई व्यक्ति फला ध्यान लगा रहा था, शून्य पे ध्यान लगा रहा था, हवा पे ध्यान लगा रहा था, ब्रह्मांड पे ध्यान लगा रहा था, लेकिन एक बार हरे कृष्ण में ध्यान लगाना शुरू किया तो उसका फिर और बाकी सब जगह ध्यान हट गया, सिर्फ हरे कृष्ण में रह गया। बट देयर इज नो एग्जाम्पल कि कोई हरे कृष्ण में आया, भगवान के स्वरूप की सुंदर मेडिटेशन में आया, उनके नाम में आया, उसके बाद यहाँ वहां कहीं चला गया। नेवर एवर। तो इसलिए जो शार्क्स हैं, दे आर दोस प्योर डिवोटीज जो कि इसके अंदर रस लेते हैं, इस भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर। सो ये जो ओशन है, इट रिप्रेजेंट्स दैट एज वेल। तो इसलिए आज हम लोग रामेश्वरम धाम आए थे। हमने सोचा समुद्र से कुछ टीचिंग्स देते हैं, क्योंकि भगवान ने हर जगह पर कोई ना कोई अमृत में टीचिंग हम सबके लिए रखी है। तो आज रामेश्वरम धाम में आए तो हमने सोचा आप सबके साथ हम इन कुछ टीचिंग्स को शेयर करें। सो रामेश्वरम धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे